आज के वीडियो में हम आपको अंकित मान तथा स्थानीय मान निकालना सिखाएंगे। उससे पहले हम कुछ आपको बेसिक बताना चाहते हैं। किसी संख्या का अंकित मान वह संख्या होती है जिसका अंकित मान पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा 17,560 में 6 का अंकित मान बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 का अंकित मान निकालना है। अंकित मान वह संख्या होती है जिसका पूछता है वही अंकित मान हो जाता है। जैसे इस सवाल में पूछा है 6 का अंकित मान, तो हम 6 का अंकित मान हमारा 6 ही हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर इसी सवाल में पूछता हमसे 6 का स्थानीय मान बताओ, तो हमारा 6 का स्थानीय मान 60 आ जाता। ये आ जाता हमारा स्थानीय मान। और ये हमारा हो जाता अंकित मान। अंकित मान। दूसरा सवाल, इस सवाल में कह रहा है 64,54,0 का स्थानीय मान निकाल कर दिखाओ। कह रहा है कि स्थानीय मान कैसे निकलता है, निकाल कर दिखाओ। तो हमारा 64,54,0 का स्थानीय मान ऐसे करके निकालेंगे। जैसे कि हमारा 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 गुणा 0। और हमारा 4 है, तो यहाँ गुणा लिखेंगे 4 गुणा 10। जैसे कि अब हमारा यहाँ 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 100, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 2 जीरो से गुणा करेंगे। जैसे 4 हैं हमारे यहाँ पर, तो 4 गुणा कितने बाद 3 1000। अब हमारा यहाँ पर 6 हैं, तो हम 6 गुणा यह हमारा ऐसे करके स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे कि हमारा इसका स्थानीय मान 0 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 4000 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 60,000 हो जाएगा। ऐसे स्थानीय मान निकाला जाता है। इस सवाल में कह रहा है अंकित मान निकाल कर दिखाओ। उस सवाल में कह रहा था स्थानीय मान निकालो, इसमें अंकित मान। तो 0 का हमारा अंकित मान 0 ही आ जाएगा, क्योंकि अंकित मान वही संख्या होती है जिसका अंकित मान हमें बताना होता है। 4 का अंकित मान 4 आ जाएगा, 5 का अंकित मान 5 आ जाएगा, 4 का अंकित मान फिर 4 आ जाएगा, 6 का अंकित मान 6 आ जाएगा। अंकित मान वह संख्या होती है जिसका अंकित मान पूछता है वही संख्या उसका अंकित मान होती है। अब कह रहा है 44,54 में 5 का अंकित मान तथा स्थानीय मान निकालो। अब हमारा अंकित मान 5 का अंकित मान क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि ये संख्या है हमारी 44,54। कह रहा है 5 का अंकित मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा।
और 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हो गया हमारा अंकित मान, ये हमारा 5 हो गया, अंकित मान हो गया ये हमारा अंकित मान। अब कह रहा है स्थानीय मान 44, 54, 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ आ गए और उसके बाद संख्या कितना है 1, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, तो हमारा 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा स्थानीय मान, यह हमारा आ जाएगा 50 स्थानीय मान आ जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है 67, 35, 4 में 7 का अंकित मान तथा स्थानीय मान निकालो। तो हमें क्या करना है, 67, 35, 4 कह रहा है अंकित मान, तो पहले हमें अंकित मान निकालना है। अंकित मान वह संख्या होती है जिसका अंकित मान पूछना होता है। जैसे कि हमारा अंकित मान 7 का अंकित मान पूछ रहा है तो हमारा 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और 7 का स्थानीय मान पूछता तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाता, 7 तो यहीं हैं और जे इनके बाद जितनी संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 5 है, 4 है, 3 संख्याएं हैं तो 7 और 3 संख्याएं 0 बढ़ा देंगी तो हमारा 7000 क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान, ये हमारा हो जाएगा स्थानीय मान और ये हो जाएगा हमारा अंकित मान, अंकित मान। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकित मान वह संख्या होता है जिसका अंकित मान पूछता है। जैसे 7 का अंकित मान 7 ही आ गया और 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ आ गए और जितनी संख्याएं 0 पीछे हैं उन पर 0 लगा देंगे। आई होप आशा है आपको स्थानीय मान तथा अंकित मान समझ में आ गया होगा। अब सवाल जो एग्जाम में पूछता है वो ऐसे करके पूछता है, जैसे 56, 45, 0 में 4 का स्थानीय मान तथा 6 का अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। तो हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 हमारा इस जगह पे है तो हमारा 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0। 4 का स्थानीय मान हमारा हो गया 400। अब कह रहा है स्थानीय मान 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या है, 6 ही है। अंकित मान वही संख्या होती है जिसका अंकित मान पूछता है वही संख्या होती है, तो 6 का अंकित मान 6 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। अंतर पूछे तो हमेशा माइनस कर देना है। तो हमारा 400 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 394 हमारा आंसर आ जाएगा। अंतर ही तो पूछा था सिर्फ। अब अगला सवाल यही है कि 56, 45, 0 में 4 का स्थानीय मान तथा 6 का अंकित मान का योग ज्ञात करो। उसमें कह रहा अंतर, अब इसमें कह रहा है योग। तो हमें 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा हमारा, 4 दो संख्याएं हैं तो 2 0 बढ़ जाएंगे, और जो हमारा कह रहा है 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान 6 ही आ जाएगा 6, और इसमें पूछ रहा है योग। अब हमें प्लस कर देना है तो 406 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में कह रहा है 43, 56, 7 में 3 का स्थानीय मान तथा 5 का अंकित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3
कितनी संख्याएं हैं 3 के पीछे, 1 2 3, तो हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का स्थानीय मान 3000। अब कह रहा है 5 का अंकित मान, 5 का अंक और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 5 का हमारा अंकित मान क्या हो जाएगा 5 ही, तो 5 तियाँ 15, जितने जीरो हैं 1 2 3, तो हमारा कितना 15,000, 15,000 क्या हो जाएगा हमारा 15,000 हमारा हो जाएगा गुणनफल इनका। और हमारे सवाल में गुणनफल ही पूछा था, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा कि अंकित मान और स्थानीय मान निकालना बहुत सरल होता है, प्लस दो ही चीज़ का ध्यान रखना होता है। अंकित मान वह संख्या होती है जिसका पूछता है, जैसे 3 का अंकित मान 3 ही आ जाएगा, 5 का अंकित मान 5 ही आ जाएगा, 6 का या 7 का 4 का अंकित मान 4 ही आ जाएगा, 3 का भी 3 आ जाएगा, 5 का भी 5 आ जाएगा, 6 का भी 6 आ जाएगा। अगर पूछता 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान 40,000 हो जाता, 3 का अंकित मान 3,000 हो जाता, 5 का अंकित मान 500 हो जाता, 6 का अंकित मान 60 हो जाता, 7 का अंकित मान 7 का स्थानीय मान 7 ही रह जाता। स्थानीय मान पूछे तो जीरो, जितनी संख्याएं हैं जीरो लगा देना चाहिए, लगा देना पीछे। अगर 4 का पूछे तो चार संख्याएं हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, 3 का पूछे तो 3 संख्याएं 3 जीरो लगा देंगे स्थानीय मान। अगर 5 का स्थानीय मान पूछे तो 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। अगर 6 का पूछे तो 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। और 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा क्योंकि उसके पीछे कोई संख्या ना है। अगर गुणन, और एक बात का ध्यान और रखना है, जैसे हमें सवाल में ये देख लेना है कि गुणनफल पूछ रहा है या योग पूछ रहा है या अंतर पूछ रहा है। अगर अंतर पूछे तो माइनस कर देना है, अगर गुणनफल पूछे तो गुणा कर देना है, और अगर योग पूछे तो प्लस करके जोड़ देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। यहीं पर हमारा अंकित मान तथा स्थानीय मान समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत साधारण शब्दों में मैंने समझाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे बालाजी स्टडी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हम आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाना चाहते हैं और याद कराना चाहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।